मानव के हृदय में जब करुणा एवं संवेदनशीलता का अंकुरण होता है, तब समाज में सकारात्मक बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी इसी भाव को अपने सेवा प्रकल्पों के माध्यम से जीवंत कर रही हैं। विश्व जागृति मिशन की उपाध्यक्षा के रूप में दीदी जी जन जन के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। श्रद्धा दीदी जी परम शिव भक्त हैं। अपनी आध्यात्मिक यात्रा में निरंतर भगवान शिव के धामों के दर्शन करती रहती हैं। विशेषकर कैलाश मानसरोवर की दुर्गम तीर्थ यात्रा को दीदी जी लगातार कई वर्षों से अत्यंत श्रद्धा, तप और अदम्य संकल्प के साथ पूर्ण करती आ रही हैं। ये प्रस्थान, ये यात्रा, यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह इस भूलोक से शिवलोक की यात्रा है। यह यात्रा है कि बार बार जन्म लेकर इस दुनिया में तरह तरह की परीक्षाएं देते हुए, रोते बिलखते हुए मनुष्य को उस मोक्ष की, उस आनंद की, उस भक्ति की, उस स्वर्ग की प्राप्ति हो सके कि व्यक्ति अपने जीवन को परमात्मा में से जोड़कर सभी पाप से, कष्टों से मुक्ति हो जाए और व्यक्ति का जीवन परमात्मा की कृपा से परिपूर्ण हो। तो ये याद रखें कि सभी सनातन हिंदू धर्मियों के लिए यह कैलाश शिखर साधारण शिखर नहीं है। यह भगवान का निवास माना जाता है। यह प्रकृति और परमात्मा उनके मिलन का केंद्र माना जाता है। यह पृथ्वी और द्योलोक, आसमान, अंतरिक्ष, उसका केंद्र बिंदु माना जाता है। इसलिए इसको हिंदू धर्म वाले सभी सनातन बंधुओं के लिए, हमारे बौद्ध लोगों के लिए, जैन समुदाय के लिए, यहाँ तक के सिख पंथ के लिए भी यह तीर्थ स्थल है, मान्य स्थल है, पूज्य स्थल है। यही स्थल है जहाँ आप देखते हैं कि कैलाश से पहले मानसरोवर झील, वह झील जिससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, इसी को क्षीर सागर माना जाता है, जहाँ विष्णु भगवान विराजमान है। इसी स्थान में कैलाश को आप समझें कि संसार का ये केंद्र बिंदु है, जहाँ ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं होकर धरती की ओर आती हैं और धरती की ओर आते हुए इससे टकरा करके वह ऊर्जाएं पूरे संसार को प्राप्त होती हैं। जब आप यहाँ पहुँच रहे हैं तो एक विचित्र बात होती है कि यहाँ पहुँचने वाले व्यक्ति का जो भीतर वाला स्वभाव है वो बाहर प्रकट होने लग जाता है। गुस्से वाला गुस्सा करने लग जाएगा, निराश व्यक्ति निराश होने लग जाएगा, क्योंकि जो आपके अंदर कुछ भी विकार है वो सब बाहर आने लग जाता है। रोगियों का रोग बाहर आने लग जाता है तो एक बार तो कंपित होने लग जाता है व्यक्ति। तो धैर्य रख करके शिव नाम जपते हुए आप इस यात्रा में शामिल हों। तो आप भगवान से निवेदन कर लें, वयम त्वाम स्मरामो वयम त्वाम भजामो वयम त्वाम जगत साक्षी रूपम नमामो सदेकम निधानम निरालंब मीशम भवाम बोधिपोतम शरण्यम प्रजाम भवाम बोधिपोतम शरण्यम प्रजाम। आप ही हो इस संसार सागर के वह बड़े जहाज जिसमें बैठकर हम सागर को पार कर जाएं। आप ही पार लगाने वाले हो। तो आप सबको मंगल कामनाएं। दीदी जी के सानिध्य में इस दिव्य यात्रा में भाग लेने वाले साधकों ने यहाँ गहन आंतरिक शांति और असीम आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया है। हमारी बहुत प्यारी बहन अर्चिका सुधांशु जी, जो योग में, अध्यात्म में, शिव भक्ति में पूरी गहरी उतरी हुई है। कैलाश मानसरोवर वहाँ पर भी लोगों को लेके जा रहे हैं और उसमें प्रकृति का, संस्कृति का, सनातन का तत्व उनके जीवन में उतार रहे हैं। उसके लिए भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
भगवान शिव आपके जीवन में शिवत्व प्रदान करें, क्योंकि हिमालय के उत्तुंग हिम शिखर में भगवान शिव की आराधना, इससे बढ़ कर के और कोई बेहतर नहीं हो सकती कोई दूसरी साधना। और हमारी बहुत ही आत्मीय, हमारी बहुत ही सम्माननीय श्रद्धेय हमारी बहन स्वयं शिव साधना करती हुई अर्चिका दीदी जो है सबको लेकर के जाएंगी और स्वयं आनंदित रहती हुई आप सबको आनंदित भी करेंगी। इसीलिए इसका पूरा आप आनंद उठाइए। भगवान शिव को साक्षात अपने आसपास अनुभव करते हुए आप हिमालय की यात्रा पर जाएं और भगवान आपकी यात्रा को पूर्ण सफल करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। कैलाश जाने का मतलब है कि साक्षात व्यक्ति के हृदय से, मन से विकारों की मुक्ति। स्वयं महादेव साक्षात विराजमान है। और मैं यही कहूंगा भक्तों से कि जब वो उनके साथ जाएं तो जाते में जितना समय भी लगे यात्रा में, मन में केवल एक ही भाव रखें, भगवान महादेव की पूजा करने, भगवान महादेव का दर्शन करने के लिए जाने वाले सभी मैं कैलाश प्रेमियों को, कैलाश यात्रियों को धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अब तो मेरी भी इच्छा है कि एक बार मुझे भी अगर दर्शन करने का सौभाग्य मिला, मैं भी दीदी के साथ जरूर आऊंगा वहाँ यात्रा करने। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के समय ध्यान, जप और तप, यज्ञ, पूजन व मंत्र उच्चारण से परिष्कृत होता मन साधना के अनुभव को और भी गहन और अर्थपूर्ण बना देता है। मैं पूज्य अर्चिका दीदी को प्रणाम निवेदित करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी ये मानसरोवर की यात्रा सफल हो और देवात्मा हिमालय के सिद्ध ऋषियों का इनको शुभाशीष प्राप्त हो और जिस पावन ये यात्रा संपन्न हो कर रही हैं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त हो। कैलाश मानसरोवर यात्रा मुझे लगता है ये भाग्य, प्रारब्ध और लक में लिखा होता है। धन, बल, आयु, व्यवस्था, साधन सब उस साधना के आगे गौड़ और मौन है जिस साधना में आप जा रहे हैं। मैं बहुत आसान्वित हूँ, बहुत श्रद्धावान हो रहा हूँ इस बात को कहते कहते कि आप उस क्षेत्र में होंगे, उस स्थान पर होंगे जहाँ साक्षात महादेव हैं, जहाँ उनकी अनुभूति है। ईश्वर के सन्निकटस्थ पहुंचकर उस अवसर का लाभ लेने जा रहे हैं। नो योरसेल्फ की ये यात्रा मुझे लगता है बहुत आनंद देगी आपको। अपनी यात्रा के बारे में मुझे जरूर बताइएगा और खूब खूब शुभकामनाएं, खूब आशीर्वाद। हरिओम, मेरा नाम स्वीन है और मैं बैंगलोर से हूँ। मेरी यात्रा जर्नी डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन से कनेक्ट हुई और मैं उनको, मेरी मदर गीता सिंगर जिन्होंने 2019 में डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन के साथ यात्रा की और उनका जो एक्सपीरियंस था वो इतना अद्भुत, इतना एक्सेप्शनल, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। कहते हैं ना, हर चीज़ का एक मीडियम होता है, माध्यम होता है, जो मुझे डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन के थ्रू मिला। तो उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं अर्चिका दीदी को उसके लिए मेरा कोटि कोटि नमन, एंड मेरी मदर को भी थैंक यू सो मच एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर माय दिस यात्रा। हर हर महादेव। कहते हैं ना, जब वहाँ से शिव बाबा बुलाएं, गुरु जी का आशीर्वाद और दीदी का प्यार जब सब एक साथ हमें मिला तो इस साल हमारा आना हुआ। कितना धन्यवाद करें अर्चिका जी का, मतलब हम शुक्रिया अदा। और इनकी टीम वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, एक एक चीज़ का, जो एक एक व्यक्ति इस टीम में है, 100% डेडिकेशन। तो मैं सबसे कहूँगी एक बार ज़िंदगी में ज़रूर अर्चिका फाउंडेशन के साथ जुड़ें, एक बार इस यात्रा का फ़ायदा लें। आत्मा का परमात्मा से मेल कराती इस यात्रा में दीदी जी साधकों का उनकी आध्यात्मिक उन्नति में मार्गदर्शन करती हैं। दीदी जी की कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आदरणीय मुरारी बापू तथा स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने पत्र के माध्यम से अपना संदेश भेजा है। डॉक्टर अर्चिका सुधांशु जी, जय सिया राम। आप अपनी कैलाश मानसरोवर यात्रा की अनुभूति ग्रंथ के रूप में साझा करने का सबके लिए उपकारक कार्य करने जा रही हैं। जानकर प्रसन्नता हुई। आपका ये प्रयास सबके लिए प्रसाद सिद्ध हो, ऐसी प्रभु प्रार्थना, शुभकामना। राम सुमिरन के साथ मुरारी बापू।
ओम नमः शिवाय। कैलाश मानसरोवर की यात्रा केवल हिमालय की चोटी पर चढ़ने की नहीं, आत्मा की ऊंचाई तक पहुंचने की यात्रा है। ये एक ऐसी चेतनात्मक तीर्थ यात्रा है जहां हर पद चिन्ह साधना बन जाता है और हर श्वास शिवमय हो उठती है। ये केवल प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव नहीं, अपितु आत्मिक जागृति का साक्षात्कार है। डॉक्टर अर्चिका सुधांशु जी द्वारा पूज्य गुरुदेव सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज के दिव्य आशीर्वाद से रचित ये पुस्तक न केवल एक आध्यात्मिक यात्रा वृतांत है, बल्कि एक साधक के अंतर यात्रा के गहन अनुभवों का प्रतिबिंब है। भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश और संपूर्ण शिव परिवार की भावपूर्ण व्याख्या इस कृति को दिव्यता से ओतप्रोत करती है। पुस्तक में कैलाश मानसरोवर की शांति और सौंदर्य तथा भगवान पशुपतिनाथ की नगरी काठमांडू की आध्यात्मिकता का ऐसा सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया गया है, जो भारत और नेपाल की सांस्कृतिक एकता का जीवंत प्रमाण है। काठमांडू की गली गली में गूंजता शिवोहम का स्वर और कैलाश की चोटी से निकलती मौन चेतना दोनों ही इस पुस्तक में पाठकों को आत्मिक गहराइयों तक ले जाते हैं। मंत्र जप, ध्यान, यज्ञ और तप की जो महत्ता इस यात्रा में है, वही इस पुस्तक की आत्मा बन जाती है। जब कोई साधक हिमालय की गोद में बैठकर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता है तो उसका रोम रोम शिव में हो उठता है। यही अनुभूति इस पुस्तक में संजीवनी की तरह समाहित है। सन 2017 कैलाश मानसरोवर की दिव्य भूमि पर जब डॉक्टर अर्चिका दीदी संग कई यात्री उपस्थित थे, तब तांडव स्रोत के गूंजते ही बादल धीरे धीरे हटने लगे और स्वयं भगवान शिव ने प्रकट होकर दर्शन दिए। इसी तरह 2025 में जब नेपाल की सुख शांति और समस्त यात्रियों की मनोकामना पूर्ण होने हेतु डॉक्टर अर्चिका दीदी एवं अनेक श्रद्धालु यात्रियों द्वारा जप, तप और ध्यान का दिव्य अनुष्ठान हुआ, तब पुनः वही अद्भुत क्षण आया। महादेव प्रसन्न हुए और एक बार फिर महादेव ने स्वयं के साक्षात दर्शन से भक्तों को कृतार्थ किया। इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा पर यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का अवसर भी प्राप्त होगा। एक कर्मयोगी के रूप में दीदी जी ने सेवा, समर्पण और मानव कल्याण को अपने जीवन का ध्येय बनाया है। जब तक दीदी जी जैसी महान विभूतियों से ये महान धरा सुशोभित है, उसका सदा सर्वदा सुमंगल व कल्याण निश्चित है।